अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सामिईन व नाज़रीन, सुबह शाम के अज़कार के सिलसिले दर्स का नया दर्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस दर्स में एक नया ज़िक्र इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे समझेंगे और साथ साथ आज ही से इंशाअल्लाह उस पर अमल का आगाज़ भी कर देंगे इंशाअल्लाह। आज का जो ज़िक्र हमारा है वो अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा के तरीक़ से मरवी है। आइए पहले ज़िक्र को देख लेते हैं और फिर उसके बाद रिवायत को भी पढ़ते हैं जिस रिवायत में ये ज़िक्र वारिद हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी दुआ क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंत। ये ज़िक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा पढ़ना साबित है। रिवायत है अब्दुर्रहमान इब्न अबी, तर्जुमा पहले मैं कर दूँ कि ए अल्लाह तू मुझे आफ़ियत अता फरमा मेरे बदन में, ए अल्लाह तू मुझे आफ़ियत अता फरमा मेरे कान में, ए अल्लाह तू मुझे आफ़ियत अता फरमा मेरी आँखों में, नहीं है माबूद हकीकी मगर तू। 3 मरतबा। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से और फ़क़्र से, मोहताजगी से। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाब क़ब्र से, नहीं है माबूद हकीकी मगर तू। 3 मरतबा। और ये रिवायत हसन दर्जे की है। रिवायत को पहले पढ़ते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा से रिवायत है, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं यानी अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि या अबती इन्नी अस्मउका तदउ कुल्ल गदातिन, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, तुईदुहा सलासन हीन तुमसी व हीन तुस्बिह। के अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा वो अपने बाप से कहते हैं कि ए मेरे अब्बू जान, मैंने आपको हर सुबह पढ़ते हुए सुना अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। और आप इसको 3 बार दोहराते हैं जब जब आप शाम करते हैं और जब जब आप सुबह करते हैं, 3 मरतबा। और आप साथ में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंत। इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ते हैं। जब शाम करते हैं या जब आप सुबह करते हैं तब भी 3 मरतबा पढ़ते हैं। तो अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नाम या बुनई, ऐ मेरे प्यारे बेटे तुमने सच कहा, ऐसा है, वाकई ऐसा है। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ? कहा समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु बिहिन, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें कहते हुए सुना, यानी इन कलिमात को पढ़ते हुए सुना। व अना उहिब्बु अन अस्तन्न बिसुन्नती, और मैं पसंद करता हूँ कि आपकी सुन्नत को रूबा अमल लाऊं, मैं आपकी सुन्नत पर अमल करूं। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल अदबुल मुफरद में 701 नंबर पे, इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में 5090 पे,
इमाम नसई ने अमरुल यौम वल लैला में 22 नंबर, 572 नंबर और 651 नंबर पे। इमाम अबू दाऊद अत-तयालसी ने 868 नंबर पे। इमाम तबरानी ने किताबुद दुआ में 345 नंबर पे। इमाम इब्न सुन्नी ने अमरुल यौम वल लैला में 69 नंबर पे। बैहक़ी ने दावातुल कबीर के अंदर 33 नंबर पे जिक्र किया है। और भी लोगों ने इसको रिवायत किया है। इमाम हाफिज़ बिन हजर रहमहुल्लाह ने नताइजुल अफ़कार में कहा है कि यह हदीस हसन दर्जे की है। अल्लामा अलबानी ने सहीहुल अदबिल मुफ़रद में इसको हसन कहा है। और सही अबू दाऊद के अंदर 4245 नंबर पे और तमामुल मिन्ना के अंदर अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़ल इस्नादु हसनुन औ करीब मिनल हसन, कि इसकी सनद हसन या हसन के करीब करीब है। इसी तरीके से अज़कार की तहक़ीक़ करने वाले इमाम नौवी की जो किताब अल अज़कार है, उसके मुहक़्क़िक़ अब्दुल क़ादिर अन्नाऊत ने भी इसको हसन कहा है, इसकी सनद को। शेख बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह ने इस ज़िक्र को सुबह शाम के अज़कार में नक़ल किया है और दिगर अइम्मा किराम ने भी इसको हसन और सही गर्दाना है। इस ज़िक्र के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप तीन मरतबा कल से जो अज़कार का सिलसिला चला है वो वाले अज़कार हैं जिन्हें तीन बार पढ़ना है। तो ये ज़िक्र सुबह में 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा पढ़ना है। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा क्या है, इसमें दुआ क्या की है, आइए ज़रा सा उसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी मानवियत क्या है, क्यों हम आखिर सुबह शाम में इसे पढ़ें, क्या हमारे लिए इसकी कोई इफादियत भी है या बस सुन्नत समझ करके हमें करना है। तो आइए इसके मजमून को देखते हैं, फिर फैसला आप पर छोड़ते हैं कि क्या वाकई ये दुआ हमारे लिए अहम है या अहम नहीं है। देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये दुआ मांगी गई कि अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, ऐ अल्लाह तू मुझे आफियत अता फरमा मेरे बदन में। इब्न अल्लान ने इस जुमले की शरह करते हुए कहा है कि आफिनी फ़ी बदनी, इसका 2 माना हो सकता है। आफिनी का एक माना हो सकता है आतिनिल आफिया, आतिनिल आफिया मिनल आफात अल मानिआ मिनल कमालात लिअक़वा अला ताआ, ये एक माना हुआ, ठीक है। या फिर इसका एक माना और है कि ऐ अल्लाह तू मेरे बदन को महफूज रख। ये जो पहला माना है, इस पहले माने का मतलब क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐ अल्लाह तू मुझे आफियत अता फरमा हर आफत से जो कमालात के हुसूल से रोकने वाली हो, ताकि मैं इताअत के कामों पर ताकत और क़ुव्वत के साथ अमल कर सकूं। ये पहला माना हुआ। दूसरा माना कि ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी ऐ सल्लिम हो, पहले में था आतिनिल आफिया, दूसरा माना क्या है, सल्लिम हो। पहले माने में हमने ये कहा था कि ऐ अल्लाह तू मुझे सारी आफतों से आफियत अता फरमा, जो आफतें कमालात के हुसूल में माने हों। और क्यों आफियत अता कर, ताकि मैं तेरी इताअत के कामों को पूरी क़ुव्वत और तंदही और के साथ और पूरे नशात के साथ अंजाम दे सकूं। ये तर्जुमा हुआ आतिनिल आफिया के एतबार से।
दूसरा तर्जुमा है आफिनी फी बदनी ऐ सल्लिम हो, ऐ अल्लाह तू मेरे बदन को महफूज रख। किस चीज से महफूज रख? कि उससे कोई मासियत सादिर ना हो, उससे कोई मासियत सरजद ना हो। या फिर आफिनी का माना है उअफ़ु अन्नी मा यक़अ मिनल मुखालफा मिन्नी फी बदनी, ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे उन तमाम ख़ताओं को, मासियतों को, मुखालफतों को जो मेरे जिस्म से वाक़े हुई। ये तीसरा माना। गोया जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, तो तीन मजमून वो मुराद ले सकता है और तीनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है। पहला माना ये कि ऐ अल्लाह तू मुझे सेहत व तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा, मुझे कोई ऐसी अड़चन ना आए, बीमारी लाहिक ना हो, ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, कि तेरी इताअत के कामों के करने से मैं चूक जाऊं, उसे सही अंदाज में कर ना सकूं। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी का एक तर्जुमा हुआ। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी का दूसरा तर्जुमा क्या हुआ? कि ऐ अल्लाह तू मेरे बदन को महफूज रख इस बात से कि उससे किसी भी किस्म का गुनाह, किसी भी किस्म की मासियत, किसी भी किस्म की खता सरजद हो। ये दूसरा माना। तीसरा माना अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ऐ अल्लाह तू मुझसे दरगुजर फरमा मेरे बदन में, यानी मेरे बदन से सरजद होने वाली मुखालफात, खताओं, मासियतों और चूक में जो जो खताएं, लग़ज़िशें, गलतियां मेरे जिस्म से सरजद हुई, उन तमाम को तू अफ़्व दरगुजर से काम लेते हुए बख्श दे। और ये तीनों के तीनों मानी यहाँ पर मुराद हैं। इमाम इब्न अल्लान रहमहुल्लाह ने अज़कार नौविया की शरह में इसे जिक्र किया है और ये तीनों माना मुराद लिया जा सकता है। अच्छा, आइए अब आगे देखते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, फी बदनी मेरे जिस्म में। और उसके बाद जुमला आ रहा है अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी। उसी चीज को दोहराया जा रहा है, अल्लाहुम्मा आफिनी, अल्लाहुम्मा आफिनी। और आफो का तीनों जगह पर वही माना, तीन तीन माना मुराद लिया जाएगा, तीनों मुराद लिया जा सकता है। लेकिन यहां देखना यह है कि जब आपने पहले ही जुमले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने जिस्म से सरजद होने वाली सारी तकसीर, कोताही, कमी कोताही, गलती और मासियतों से माफ़ी तलाफ़ी कर ली और महफूज रखने की दुआ कर ली, तो फिर उसके बाद जब पूरा जिस्म आपने कह दिया, तो फिर उसके बाद अपने कान और अपनी आँख का अलग से जिक्र करने का क्या मतलब रह जाता है? क्या हमारे कान और हमारी आँखें ये जिस्म का हिस्सा नहीं है? यकीनी तौर पर ये जिस्म का हिस्सा है। और जब जिस्म से आपने जिस्म ही को महफूज रख, बशार जिस्म ही को महफूज रखने की आपने दुआ कर ली, तो फिर आप कान और आँख को अलग से क्यों जिक्र कर रहे हैं? यहां पर शारहीन ने उसी नुक्ते को बयान किया है जो इससे पहले मैं कई दर्स में आपके सामने बयान कर चुका हूं। ये उसी कबील से है कि जैसे आप ने सूरतुल क़द्र में पढ़ा था कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि क़द्र की रात में फरिश्ते उतरते हैं और रूह उतरते हैं। और ये रूह ये भी फरिश्ता ही है, लेकिन अलग से जिक्र किया गया किसी ख़ास मज़मून की को साबित करने के लिए। और वो ये कि उनका, गर्चे वो फरिश्तों में से हैं,
लेकिन उनका मकाम और मर्तबा कुछ और है। उनका मकाम और मर्तबा सवा है बकिया फरिश्तों के मुकाबले, इसीलिए उनको अलग से जिक्र किया गया। इसको अरबी ज़बान में कहा जाता है ज़िक्रुल ख़ास बादल आम। क्या कहा जाता है? ज़िक्रुल ख़ास बादल आम। यहाँ भी बेआईन ही उसी तरीक़े को इख्तियार किया गया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जुमले में अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, तो बदन के अंदर पूरा का पूरा बदन आ गया, पूरा का पूरा जिस्म आ गया, और जिस्म के अंदर मिन जुमला चीज़ों में कान भी है और आँख भी है। लेकिन अलग से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बदन को जिक्र किया, फिर उसके बाद कान को जिक्र किया, फिर उसके बाद आँख का जिक्र किया। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे के पूरा बदन इंसान का अहम है, लेकिन उनमें ख़ास तौर पर कान और आँख की तो बात ही कुछ और है। इसलिए कि इंसान का जो इनपुट डिवाइस है ये यही दोनों है। इन्हीं दोनों के ज़रिए से इंसान डाटाज अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके बाद अंडर प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके बाद आउटपुट निकलता है, अच्छा या बुरा। अगर प्रोसेसिंग मशीन गड़बड़ नहीं है तो वो सही आउटपुट देगी, और अगर गड़बड़ है, निफाक और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, तो उसका आउटपुट भी उल्टा होगा। तो गोया इनपुट डिवाइस ये दोनों हैं, और जिस्म के बकिया हिस्सों का ये मकाम नहीं है। और चूंकि मामला इस कदर अहम है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूरे बदन के ताल्लुक से कहा कि ए अल्लाह, तू मेरे पूरे बदन को महफूज रख। ए अल्लाह, तू मेरे पूरे बदन को हर बीमारी और हर आफत से बचाइयो। ए अल्लाह, तू मेरे पूरे बदन से सरजद होने वाली मासियतों से दरगुजर करियो। उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई। ए अल्लाह, यही तीनों बातें। ए अल्लाह, तू मेरे कान को किसी भी किस्म की आफत से बचाइयो, चाहे वो आफत हिस्सी हो, चाहे वो खलल मानवी हो। इस तौर पर कि हिस्सी इस तौर पर कि अचानक कान आपका सुनना बंद कर दे, आप बहरे हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो ये खलल हिस्सी है। ज़ाहिरी तौर पर आपका कान नाकारा हो जाता है, तो इससे आप अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह, तू मेरे कान को नाकारा ना होने दीजियो। और दूसरी बात, दूसरा माना जब लेंगे मानवी तौर पर, इस तौर पर कि ऐ अल्लाह, तू मेरे कान को बचाइयो, महफूज रखियो। किस चीज से? इस चीज से कि कहीं ऐसा ना हो कि हक की बात उसके सामने पेश की जाए और हक बात पर वो कान ना धरे, यानी हक बात को सुन तो ले पर उस पर अमल ना कर सके, उसको रूबा अमल ना ला सके। तो अगर ऐसा होता है तो फिर समअ का फायदा मफकूद है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे मोमिन को तलकीन की। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे कि अल्लाह, तुम मेरे कान को सलामत रख, यानी जब इसमें हक बात पहुंचे तो उस हक बात के मुताबिक इसका अमल भी हो जाए, प्रोसेसिंग भी उसी के मुताबिक हो जाए। यानी ये कान जाहिरी तौर पर सुनने की जिस तरह से काम आता है, मानवी तौर पर हक बात को कबूल करने में भी ये कान अपना फरीज़ा और अपनी ड्यूटी पूरे तौर पर अंजाम देने वाला रखियो, इसे महफूज रखियो। तो आफिनी फी समई के अंदर ये बात, आफिनी फी बसरी, ए अल्लाह मेरी निगाह को महफूज रखियो। अच्छा, यहाँ समअ के अंदर एक बात और रह गई कि अल्लाह तुम मेरे कान को ऐसी बातों के सुनने से बचाइयो जिसका सुनना जायज नहीं है। अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, जब बंदा कहता है ए अल्लाह मेरे कान में कोई ऐसी आवाज ना जाए जिस आवाज का इस कान में जाना
जायज़ ना हो। तू इसे महफूज रख, तू इसे अपने कंट्रोल में रख। ये बंदा हर सुबह और हर शाम को कहता है। फिर तीसरे नंबर पे आंख का तस्करा, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ऐ अल्लाह तुम मेरी आंख को बचाए रखियो, कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। हिस्सी तौर पर आंख का जो बुनियादी काम है वो देखना, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ये काम, ये ड्यूटी जो इसके जिम्मा लगाई गई है, ये इस ड्यूटी से क्या हो जाए, उस ड्यूटी को अदा कर पाने के लायक ना रह जाए हिस्सी तौर पर, ऐसे कि ये अंधी हो जाए, अल्लाह ना करे। अच्छा, इसी तरीके से मानवी तौर पर कि ए अल्लाह इस आंख को महफूज रखियो कि तेरी जो वाज़ेह निशानियां इस कायनात में हैं उन निशानियों को ये देख सकें, उसका मुशाहिदा कर सकें और उसके मुताबिक अपने अमल को, अपने जिस्म को नेक आमाल की तरफ और इताअत के आमाल की तरफ ला सकें। और मेरी आंख को महफूज रखियो कि किसी ऐसी चीज पर न पड़ जाएं जिनका देखना हराम है, जिनका देखना हराम है। और इसी चीज को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक दूसरी दुआ में ऐसे मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व बसरी, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही पनाह चाहता हूं अपने कान और अपनी आंख की बुराई से, उन दोनों के शर से। और इन दोनों का शर क्या है कि कान ऐसी चीज को सुने जिसका सुनना जायज नहीं है, आंख ऐसी चीज को देखे जिसका देखना जायज नहीं है। तो गोया आफिनी फी समई और आफिनी फी बसरी के अंदर वो तीनों आफियत के मानी मुराद हैं जिनको हमने आफिनी फी बदनी में जिक्र किया था। और आफिनी फी बदनी के बाद आफिनी फी समई और आफिनी फी बसरी क्यों कहा गया, वो मैंने बताया आपसे कि सम और बसर ये दो चीजें ही इंसान को हक और हिदायत तक ले जाने वाली हैं या इंसान को गुमराही की डगर पर डालने वाली हैं, दायमी खुसरान तक पहुंचाने वाली या दायमी फौजो फलाह तक ले जाने वाली, ये दो चीजें हैं। इसीलिए इन दोनों को अलग से खास तौर पर जिक्र किया गया, इन दोनों की अहमियत के पेश नज़र। तो गोया अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी कहने के बाद जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, तो वो गोया अपने पूरे बदन के बारे में पहले सवाल करता है, फिर अपने पूरे बॉडी में से इन दो हिस्सों को खास तौर पर इनकी हिफाजत का अल्लाह ताला से सवाल करता है। इन दोनों के बिगड़ने और बनने पर इसकी आकिबत का मदार होने की वजह से, इस वजह से इन दोनों को खास तौर पर जिक्र किया गया है। एक चीज और, अल्लाह के रसूल, ये तो बात हो गई कि बदन के बाद सम और बसर का तस्करा क्यों किया गया। एक सवाल और बनता है कि सम और बसर को जब जिक्र किया, दो चीजों को जिक्र किया, तो उन दोनों में पहले समा को क्यों कहा, बसर को दूसरे नंबर पे क्यों जिक्र किया। मसलन क्या हम ये कह सकते हैं अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, उसके बाद हम कहें अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, फिर कहें अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, समअ को तीसरे नंबर पे करते हैं धकेल करके, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक तो इसलिए नहीं कर सकते कि अदइया मासूरा में शुरू में मैंने बताया था तमहीद के अंदर कि इसमें आप किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, न अल्फाज की, न एराब की, न माने की, किसी भी तौर पर कोई हेरा फेरी इसमें आपकी नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कलिमात को, जिन जुमलों को, जिन मानी के लिए इस्तेमाल किया है उन्हीं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें सरे मुंह किसी भी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। और आपको याद होगा जो मैंने मिसाल दी थी कि सहाबी को जब सोने की दुआ सिखलाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसमें फरमाया था
आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त व बिन्नबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त। और सहाबी ने जब दोहराया तो क्या कहा? आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त व बिर्रसूलिकल्लज़ी अरसल्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला 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 ला, कुल कमा कुल्त, दोहराओ और वही कलिमा बोलो, वही वर्ड ले आओ जो मैंने कहा था। तो फिर दोबारा दोहराया व बिन्नबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त। हालांकि नबी रसूल एक माने में आमतौर से लिया जाता है, भाई अल्लाह के हर कार्य दोनों ही होते हैं, लेकिन मैंने वहां बताया था कि क्यों ऐसा आपने किया, उसकी एक साइंटिफिक वजह भी है, बलागी वजह भी है। तो अदइया मासूरा में कोई तब्दीली आप नहीं कर सकते। तो यहां पर अब जब तब्दीली नहीं कर सकते तो सवाल तो बनता है ना कि सम और बसर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदन के अलावा जो अज्जाए बदन का जिक्र किया, तो अज्जाए बदन में सम और बसर दो चीजों का जिक्र किया, तो इसमें समा ही पहले क्यों, बसर पहले क्यों नहीं? क्या कान को आंख पर फौकियत हासिल है? शारहीन ने इस नुक्ते को भी उछाला है और इस पर भी गुफ्तगू की है। कान ये आंख के मुकाबले में ज्यादा अशरफ है, ज्यादा फضल और ज्यादा अजमत रखने वाला है। इंसान अपने कानों ही के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा निशानियों को जानता है और आँख के ज़रिए से आफाक के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुनिया के अंदर जो निशानियाँ फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, उन निशानियों को देखता है। तो कान के ज़रिए से नकली आयात को और अकली आयात को बंदा लेता है। ये दोनों आज़ा, कान हो या आँख हो, इन दोनों के ज़रिए से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुरान और अहादीस के ज़रिए से मनकूल निशानियाँ हैं उनको भी जानता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अक़ली दलीलें इस कायनात में मुंतशिर हैं उनको भी पहचानता है। और इसी मज़मून को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी दुआ में बयान फरमाते हुए कहा, दुआ ही के अंदर, कि अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना या व कुव्वतिना, एक रिवायत में मा अहयैतना, ए अल्लाह तू हमारे कानों से हमें फ़ायदा पहुँचाता रहियो और हमारी आँखों से हमें फ़ायदा पहुँचाता रह, और हमारी ताकत से मा अहयैतना, जब तक तू हमें हयात रख, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, यानी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी तक, ज़िंदगी के आखिरी स्टेज तक ए अल्लाह तू हमारे कान और आँख को काम करने वाला और अपना अमल अंजाम देने वाला आला बनाकर साबित रखियो। ये दुआ, अच्छा वहाँ भी उस दुआ के अंदर भी आप देखें कि अस्माइना पहले कहा है, अबसारिना बाद में कहा है। ठीक है, देख रहे हैं? इसका मतलब यह है कि दुआओं में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा को मुकद्दम रखा है और बसर को उसके बाद रखा है। कुरान की भी तरजीह यही है कि कुरान पहले समा को जिक्र करता है, उसके बाद बसर को जिक्र करता है। ऐसा क्यों? कहते हैं कि समा बसर के मुकाबले में ज़्यादा नफ़ा बख्श है, ज़्यादा आम है, ज़्यादा अजीम है आँख के नफ़ा के बिलमुकाबिल। आँख का भी फ़ायदा कम नहीं है, लेकिन आँख के नफ़ा, आँख के फ़ायदे के बिलमुकाबिल कान का नफ़ा, कान का फ़ायदा ज़्यादा आम और ज़्यादा अजीम है। इसलिए कि कान से इंसान सो रहा हो तब भी सुनता है और जाग रहा हो तब भी सुनता है, जबकि सोने वाले की आंख देखती नहीं है लेकिन उसके कान
सुन रहे होते हैं। इसीलिए आप जब जाएं किसी सोने वाले के पास तो वो आपको नहीं जान पाएगा, इसलिए कि आंख उसकी बंद है। लेकिन अगर आप आवाज लगाएं तो कान तैयार हालत में होता है, कान आवाज का इदराक कर लेता है। तो गोया कान का फायदा और कान का नफा आंख के नफा के मुकाबले में ज्यादा आम है, ज्यादा अजीम है। इस वजह से समा को बसर पर फौकियत दी गई है। यह बात हो गई समा और बसर के दरमियान फौकियत की। और ये जिक्र में इस तरीके पर लाना यह बतलाता है कि वाक़तन समा को फौकियत हासिल है बसर पर, लेकिन ये मिन जुमला तौर पर, ये अमूमी तौर पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी खास चीज में आंख कान पर फजीलत ले जाए। ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। कैसे? जब हम और आप जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारे अहलो अयाल को, हमारे पुरखों को, हमारी आने वाली नस्लों को और सारे अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत वसी है। जन्नत में जब हम पहुंचेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम व करम से इंशाअल्लाह, तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी होगी? अलल इतलाक, मुत्तफ़क़ा तौर पर जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार। और वो किससे होगा? कान से होगा या आंख से होगा? हम सभी जानते हैं वो आंख से होगा। यानी जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत हमें दी जानी है उसका इदराक आंख करेगी, कान नहीं। तो आंख की फजीलत किसी खास जगह पर है साबित, लेकिन उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो कान की फजीलत आंख पर है। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में कान को आंख पर मुकद्दम किया गया है और कुरान के अंदर भी सुनने की क़ुव्वत को देखने की क़ुव्वत पर मुकद्दम किया गया है। और एक चीज़ और है कि इंसान जब पैदा होता है तो पहले कान की सिफत का ही इस्तेमाल करता है। वो कान से आवाज़ों को सुनता है और फिर आवाज़ों की प्रोसेसिंग उसके अंदर होती है, फिर वो अल्फाज याद करता है, फिर वो कहने के स्टाइल को याद करता है और फिर उसके बाद मानी को समझने की कोशिश करता है। तो इंसान इस दुनिया में जब आता है तो आज़ाए रईसा में कान सबसे पहले काम करना शुरू करता है। इस एतबार से भी कान आँख पर फौकियत रखता है। इसके बारे में बहुत तफसील से लोगों ने जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना आपके सामने जो बयान कर दिया गया है ये काफ़ी है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से और फ़क्र से। कुफ्र से मुराद दो बातें यहाँ पर शारहीन जिक्र करते हैं कि कुफ्र से मुराद ईमान और कुफ्र वाला भी हो सकता है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे ईमान की दौलत दे दी है तो अब कुफ्र से मुझे तू बचाए रखियो, कुफ्र में फिर दोबारा दाखिल ना करियो। लेकिन कुफ्र का एक दूसरा माना है कुफरान नेमत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री का, और वो माना भी मुराद लिया गया है। और फ़क्र का भी, फ़क्र का एक माना होता है मोहताजगी, खाने पीने के चीज़ें मैसर ना होना, इंसान का ज़रूरियात ज़िंदगी में कल्लाश होना। लेकिन फ़क्र का एक दूसरा माना भी है कि दिल का मोहताज होना, जिस्म का मोहताज होना नहीं, दिल का मोहताज होना। तो यहाँ पर फ़क्र के दोनों मानों को मुराद लिया गया है कि इंसान जिस्मानी तौर पर माल दौलत बहुत ज़्यादा उसके पास है, नेमतें बेशुमार है, लेकिन दिल उसका फ़क्र का शिकार है, मोहताजगी का शिकार है। तो कुफ्र का एक माना तो जो ज़ाहिरी है कि ईमान के बाद फिर मुर्तद हो जाए कोई इंसान, अल्लाह की पनाह, तो
उससे अल्लाह की पनाह मांगी गई है, इसलिए कि ये सारे गुनाहों में सबसे ख़तरनाक और सबसे अजीम गुनाह है, सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा गुनाह है। और फ़क्र से क्या मुराद है कि इंसान किसी मखलूक का मोहताज हो जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह तू हमेशा अपना मोहताज हमें बना के रखियो, दुनिया के किसी इंसान का मोहताज अल्लाह किसी को ना बनाए। बड़ी जिल्लत होती है, बड़ी मस्कनत और बड़ी रुसवाई कहाँ से पैदा होती है? जब इंसान किसी इंसान का मोहताज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से किसी को किसी इंसान का मोहताज मरते दम तक न बनाए, हमेशा अपना मोहताज रखे। तो इह्तियाज इलल खल्क़, फ़क्र से जो पनाह मांगी गई है, यहाँ फ़क्र से मुराद कि अल्लाह तू हमें किसी अपनी मखलूक में से किसी मखलूक का कभी मोहताज न बनाइयो। हमारे पास दौलत की इतनी किल्लत कभी ना रखियो कि हमें किसी पड़ोस से पैसा मांगने की ज़रूरत पड़े, किसी इंसान के सामने मुंह खोलने की ज़रूरत पड़े, किसी इंसान के सामने जिल्लत उठाने की पर मजबूर होना पड़े। और इसी तरीके से फ़क्र का एक माना यह भी है कि अल्लाह तू हमारे दिल को क़नाअत पसंद बना दे। इसलिए कि अगर इंसान क़नाअत पसंद नहीं है ना, तो करोड़पति भी हो तो वो मोहताज ही है। और ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। दौलत का मामला तो हल में मज़ीद का है ना, जिस कदर इंसान को मिलती जाए ठूंसता चला जाए, जहाँ जहाँ उसके पास गुंजाइश हो ठूंसने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो काम की हो चाहे काम की ना हो, इस्तेमाल कर सके या ना कर सके, ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन ठूंसते चले जाएंगे। तो ऐसे अफराद ज़ाहिरी तौर पर तो फ़क्र का शिकार नहीं होते, लेकिन मानवी तौर पर फ़क्र का शिकार हैं। और वो क्या कि क़नाअत उनके यहाँ नहीं है। और इंसान के पास अगर क़नाअत ना हो, और फितरत भी इंसान की यही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वो बतलाया था, वो रिवायत आपके सामने मैंने पेश की थी कि ला यमलउ जौफ़ इब्न आदम इल्ला तुराब, कि इंसान का पेट कोई चीज़ दुनिया की नहीं भर सकती, न सोने के बिस्किट, न सोने के जेवरात, न जवाहरात, न हीरे, कीमती हीरे, कुछ नहीं इंसान को, चांदी कुछ नहीं भर सकते इंसान के पेट को। इंसान का पेट किससे भर सकता है? इल्ला तुराब, मिट्टी का है, और मिट्टी ही इसके पेट को भर सकती है। कब्र ही में जब जाएगा तभी इसका पेट भरेगा, जब मिट्टी से हमागोश होगा तभी इसका पेट भरेगा, वरना इसका पेट नहीं भर सकता। तो फितरी तौर पर इंसान हवस परस्त वाक़े हुआ है। और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ सिखलाकर हमें इस बात की तलकीन की है कि हम अल्लाह से पनाह मांगें कि अल्लाह कुफ्र से पनाह मांगता हूँ और फ़क्र से पनाह मांगता हूँ, यानी हमारे दिल को तू काने बना दे। इंसान का दिल अगर क़नाअत पसंद है ना, तो 50,000 जितनी सी रकम के अंदर भी वो महीना भर चला लेगा। लेकिन अगर क़नाअत नहीं है ना, तो 1.5, 2 लाख, 4 लाख भी तनख्वाह हो तो वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। क़नाअत असल है। तो ये असल, ये मामला दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ शारहीन ने क्या कहा कि यहाँ जो फ़क्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, ये फ़क्र, ये ज़ाहिरी फ़क्र नहीं है, ये दिल की मोहताजगी और ये दिल का फ़क्र है। और दिल का फ़क्र क्या है कि क़नाअत न होना और सब्र न होना इंसान के अंदर, और हिर्स बेपाया होना। और माल का फ़क्र, इंसान को अगर माल और दौलत जो ज़ाहिरी चीज़ है, ज़ाहिरी मोहताजगी, क्यों इससे पनाह मांगी गई है? इसलिए कि अगर इंसान के पास ज़ाहिरी तौर पर उसकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो हराम कारी की तरफ तवज्जो करेगा। हराम तरीक़ों से या जुल्म करके या लूट मार करके या चोरी चमारी करके या डाका डाल करके ज़रूरत तो नहीं रुक सकती ना इंसान की। ज़रूरत को तो पूरा करना है, और पैसे हैं नहीं तो आएंगे कहाँ से? तो फिर
हराम और हलाल का पूरा मामला ख़त्म करके और खाली कहाँ से मिल रहा है, सूद के तरीक़े से मिलता है, जायज़ तरीक़े कमाई है, कमाई का तरीक़ा जायज़ है या हराम है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता है इंसान। और ये चीज़ इस दर्जा तक इंसान को क्या चीज़ पहुंचाती है? इंसान की मोहताजगी। इंसान के घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसके इलाज का पैसा नहीं, जायज़ तरीक़े से उतनी कमाई नहीं, अब वो करे तो क्या करे? या तो अपने अजीज़ की मौत गवारा कर ले और या तो कहीं से 3-5 करके उसके इलाज के लिए पैसे का जुगाड़ करे। हो जाती है ना मोहताजगी। तो इंसान को हलाल रास्ते से और जायज़ रास्तों से गलत रास्तों पर, इंसाफ के रास्तों को छोड़कर, आदल के रास्तों को छोड़कर, दुरुस्त रास्ते को छोड़कर जुल्म और बर्बरियत की राह पर डालने वाली चीज़ कौन सी है? फ़क्र है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र से और फ़क्र से पनाह मांगा है। और ये फ़क्र ज़ाहिरी माने में और बातिनी माने में, वो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि क़नाअत अल्लाह से तलब करता है। इसलिए कि अगर क़नाअत ना हो इंसान के पास तो दौलत हो भी तब भी इंसान फ़कीर का फ़कीर रहता है। इसलिए कि मज़ीद की चाह और हिर्स और हवस इंसान को किसी करवट सुकून नहीं लेने देती, उसके सुकून को गारत करके रख देती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्यारी दुआ में, जिसे आप सुबह शाम 3 बार पढ़ते थे, उसमें किससे पनाह मांगते थे? कुफ्र से। और कुफ्र मैंने बताया कि ईमान के मुकाबले का जो कुफ्र है वो कुफ्र भी मुराद है और कुफरान नेमत भी मुराद है, यानी अल्लाह की नेमतों की नाकदरी, वो दोनों माना मुराद है। और फ़क्र से ज़ाहिरी फ़क्र भी मुराद है और मानवी फ़क्र भी मुराद है। ज़ाहिरी फ़क्र यानी माल दौलत का ना होना, जिसकी वजह से इंसान गलत डगर पे चल पड़ता है, इससे पनाह मांगी गई है। और मानवी फ़क्र यानी इंसान के अंदर से क़नाअत का अनका हो जाना, सब्र का उठ जाना। तो वो चीज़ अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो अरबपति होने के बावजूद उसका पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए जो मानवी फ़क्र है उससे भी पनाह मांगी गई और जो ज़ाहिरी फ़क्र है उससे भी पनाह तलब की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया इस दुआ में सिखला रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू मुझे क़ज़ा व क़द्र पर ईमान लाने वाला बना दे। हमें तकदीर में जितनी रोज़ी तूने दे रखी है उस रोज़ी पर क़नाअत करने वाला बना दे, उस रोज़ी पर खुश रहने वाला बना दे हमको। एक बात। दूसरी बात ये कि इसी मज़मून को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ में भी सिखलाया है। और वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कुफ्र से, फ़क्र से और अज़ाब क़ब्र से। इमाम नसई ने इसको रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फ़र्ज़ नमाजों के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। ये सबाह मसा के जो अज़कार हम पढ़ रहे हैं ये उसके अलावा है, यानी ये वो दुआ है जो नसई ने रिवायत किया है, इमाम नसई ने, और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करते थे। और उसमें भी इसी चीज़ से पनाह मांगी गई है। किस चीज़ से? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्री। ऐ अल्लाह, मैं कुफ्र से और फ़क्र से और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इमाम नसई की रिवायत मान ली जाए तो कुफ्र और फ़क्र से एक आम बंदा जो बहुत ज़्यादा नेक और मुत्तकी परहेजगार नहीं है, खाली 5 वक्त की वो नमाज पढ़ता है अगर, तो कितनी मरतबा वो पनाह मांगता है कुफ्र से और फ़क्र से? 11 मरतबा। 11 मरतबा कम से कम बंदा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुफ्र और फ़क्र से पनाह मांगता है। अरे 3-3 मरतबा तो सुबह शाम हो गया। इंशाअल्लाह इसको तो हम आज से शुरू करने वाले हैं ना। पुख्ता अहद कीजिए मेरे साथ कि इंशाअल्लाह आज से ही इस जिक्र को और इस दुआ को हर सबाह और मसा में, हर सुबह शाम में पढ़ने को अपने ऊपर हम लाजिम कर लेंगे। आज की तारीख से, इसी वक्त से, ये वक्त है पढ़ने का, इसी वक्त से
हर सुबह शाम में माह मुबारक से हम इसका आगाज़ करेंगे और ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अगर हम इसको सुबह शाम पढ़ते हैं 3-3 मरतबा, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे और सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, इसलिए आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए मैं भी चाहता हूं कि इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लूं। और इसी वजह से ए मेरे बेटे, तुम मुझे देखते हो कि सुबह शाम 3-3 मरतबा इसको पढ़ता हूं। लिहाजा ए मुशाहिदीन, ए सामिईन, ए नाज़रीन, क्या वो दुआ जिसको अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे और अल्लाह के रसूल को पढ़ते हुए देखकर अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी भर, और अबू बकरा को पढ़ते हुए देखकर उनके बेटे ने पढ़ना शुरू कर दिया, उस दुआ को जब हम और आप सुनेंगे तो हम इसको पढ़कर भूल जाएंगे, नज़रअंदाज कर देंगे? नहीं। इस इंसाफ का तकाजा यह है कि इस सुन्नत को आज ही से हम अपनी ज़िंदगी में रूबा अमल लाएंगे इंशाअल्लाह। तो अगर हम सुबह शाम पढ़ते हैं 3-3 मरतबा, तो कितनी मरतबा हो गया 24 घंटे में? 6 मरतबा तो सिर्फ सुबह शाम के अज़कार में हम पढ़ लेंगे। और कम से कम हर 5 नमाज में, 5 नमाज के बाद 1-1 मरतबा अगर इस दुआ को पढ़ेंगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्रि व अज़ाबिल क़ब्र, तो 5 नमाजें हैं तो कितनी मरतबा पढ़ लिया हमने? 5 मरतबा। गोया 24 घंटे में कुफ्र और फ़क़्र से हमने 11 मरतबा अल्लाह की पनाह तलब की। यानी कितना ख़तरनाक है ये मामला। आप गौर करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इससे पनाह मांगने का हुक्म दिया है। यही सब दरवाजे हैं जो इंसान को सिराते मुस्तकीम से भटकाते हैं, जो जन्नती को जहन्नमी बना देते हैं, जो एक वफा शार शख्स को बेवफाई और गद्दारी पर उभार देते हैं, जो इंसान को अदल व इंसाफ की राह को छोड़कर जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफ़ी के डगर पर ले जाती हैं, जो इंसान को जायज़ और हलाल कमाई के रास्तों को छोड़कर हलाल और लूट मार और जुल्म और सितम के ज़रिए से हासिल की जाने वाली दौलत की होड़ में इंसान को लगा देती है। तो ये दोनों चीज़ें नहायत दर्जा ख़तरनाक हैं। और आज से इंशाअल्लाह हम रोज़ाना 11 मरतबा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, 11 मरतबा हम कम से कम कुफ्र और फ़क़्र से इंशाअल्लाह पनाह मांगने का आज से हम आगाज़ करेंगे। आखिरी चीज़ जो इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है वो है मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाब क़ब्र से। अज़ाब क़ब्र से कैसे पनाह चाहता हूँ? यानी बंदा ये दुआ करता है गोया कि ए अल्लाह, वो चीज़ें जो अज़ाब क़ब्र का सबब बन सकती हैं, ए अल्लाह, वो असबाब जो हमें कब्र के अजाब तक पहुंचाने वाले हैं, ए अल्लाह, उन असबाब से हमको दूर रखियो। तो गोया अजाब कब्र का भी इस बात इसके अंदर, इस दुआ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। गोया इस दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाला बंदा जहन्नम के अजाब पर ईमान रखता है, क़ज़ा व क़दर पर ईमान रखता है, अजाब कब्र पर ईमान रखता है। आप इन पहलुओं से अगर इस दुआ पर गुफ्तगू की जाए तो फिर इसके लिए एक दर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुबारक दुआ को हिफ्ज़ करने और अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने नाना और दादा को, अपने घर के बुज़ुर्गों को, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इसे याद करा सकें और इस मुबारक महीने ही से इस ज़िक्र और इस दुआ को पढ़ने का हम आगाज़ कर सकें। आइए दर्स को ख़त्म करने से पहले हम 3 मरतबा इस ज़िक्र को और इस दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पढ़ते हैं और आज ही से इस पढ़ने का आगाज़ कर लेते हैं और हर सुबह शाम में फिर इसके बाद हम इसकी इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्रि, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ला इलाहा इल्ला अंत। दोबारा, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत,
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंत। तीसरी मरतबा, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंत। ला इलाहा इल्ला अंत इस दुआ के आखिर में है। इस पर गुफ्तगू इससे पहले आपके सामने बारहा की जा चुकी है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का बंदा इकरार करता है और इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई काबिल परस्तिश नहीं, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई फ़कीर हो, चाहे कोई मज़ार वाला हो, चाहे कोई दरगाह वाला हो, चाहे कोई बुत हो, चाहे कोई सनम हो, चाहे कोई दुनिया का जिंदा शख्स हो। ऐ अल्लाह, काबिल परस्तिश सिर्फ तू और सिर्फ तेरी ज़ात है। और ये कहना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंसान का अमल कबूल हो जाए, इसलिए कि अगर हमारे पास तौहीद नहीं है तो फिर कोई दुआ हमारी काबिल कबूल नहीं है। पहले अल्लाह को मानो फिर मांगो, पहले मानो फिर मांगो। तो इस तरीक़े को हम इसमें मद्देनज़र रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ें। आज का दर्स बस इसी पर ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह नए दर्स में नए ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो भी इबादतें इस माह मुबारक के अंदर हैं उन सबको शर्फ़ कबूलियत बख्शे। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।